तो वो चाहते थे कि बेटा हो और बेटा नहीं हुआ, तो इसलिए वो मेरी माँ को मारते थे बहुत ज्यादा ही। सो रही थी कि दादा आए और वो मेरा बटन खोलने लगे, और अगर इसके लिए मैं बोलती थी तो मुझे बैट से मारना। नमस्ते, मेरा नाम है और मैं बाल शोषण का शिकार रही हूँ। मैंने अपने पापा को तो नहीं पता, मैंने कभी उन्हें देखा भी नहीं। उन्हें भी नापसंद थी क्योंकि मैं पहली बेटी थी, तो वो चाहते थे कि बेटा हो और बेटा नहीं हुआ, तो इसलिए वो मेरी माँ को मारते थे बहुत ज्यादा ही। मम्मी पापा के छोड़ जाने के बाद फिर हम दादा दादी, हम भाई बहन दादा दादी घर में रहते थे। फिर दादी को पता एक पैसे की जरूरत थी, तो वो एक शादी में चली गई 1 महीने के लिए, क्योंकि उनको बोला गया कि आप मेरे वहाँ काम कर दोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। उस समय मैं 12 साल की थी। तो इसी तरीके से मैं रात को सो रही थी कि दादा आए और वो मेरा बटन खोलने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं चिल्लाने लगी, और अगर इसके लिए मैं बोलती थी तो मुझे बैट से मारना। और जब भाई बहन ये सब पूछते थे कि दीदी क्यों रो रही है, दीदी क्यों चिल्ला रही है, तो उनको बोल दिया जाता था कि तुम्हारी दीदी पागल हो गई है, उसको भूत पकड़ लिया इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो जब मैंने ये फर्स्ट बार मैंने अपनी दादी को बताया, तो दादी ने ये बोला है कि तुम मेरे पति को फंसा रही हो। इतना गुस्सा आता था कि जब घर में कोई नहीं रहता तो मैंने 2-3 बार फांसी लगाने की भी कोशिश की कि मैं शायद मर जाऊं तो ठीक रहेगा, ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। और यहाँ तक मैंने भागने की भी कोशिश की। फिर ये आ जाता था कि भाग के कहाँ जाओगी। जब मैं फर्स्ट बार अपने स्कूल में गई तो सारे बच्चों ने, मतलब उनको जब ये पता चला है कि मेरे दादा ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो बोले नहीं नहीं, किसी के दादा ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बहुत गंदी लड़की है, इसने दादा को फंसा दिया, झूठ बोलती है ये। तो उससे मैं परेशान रहती थी, किसी से ना किसी काम में, ना प्रेयर के लिए जाना, ना मैम कुछ चीज सिखाया उसको भी ना सीखना। तो फिर जब उषा दीदी गई, मेरा स्कूल में आना जाना नहीं, उनको पता चला कि ये स्कूल नहीं जा रही है और इसके शरीर के जो बदलाव है वो बहुत ही, जिस तरीके से इसका शरीर बदल रहा है, तो वो मेरे घर गई, मुझसे पूछा क्या बात है, तो दादी ने उस समय उनको भगा दिया। पर दीदी ने ये बोला कि मैं जो भी कुछ अगर समस्या है बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तब मुझे लगा कि कोई शायद मुझे बचा सकता है। फिर मेरा बयान हुआ, दादा का मेडिकल हुआ, मेरा पूरा मेडिकल किया गया बॉडी का। फिर इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और मुझे अनाथ आश्रम। जब मेरे साथ ये हुआ तो मेरे लिए तो अब घर भी सेफ्टी नहीं है जब तक इंसान खुद में सुरक्षित नहीं है। तो मैं दूसरी लड़कियों को भी यही बताना चाहूंगी कि अगर आपके साथ होता है तो ठीक है, मानते हैं कि हाँ किया, जिसने किया, तो उसके लिए आपको अफसोस नहीं करने की जरूरत है। तो आपको इसको मानना नहीं है। अगर आपके साथ गलत, तो आप हिम्मत करो, आप बताओ, और आपको शर्म नहीं करना है कि मेरे साथ हो गया। शर्म उन्हें करना है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है।